गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट की पार्टिसिपेशन देखी थी। जूलियस वॉनसच, प्रिस्ले, इंगलमैन, जैन इगनहाउस। आज हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में जानेंगे। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस को करता है। बट अब हम क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में है, बायो हमारा मेन सब्जेक्ट है मेडिकल, तो इसको डिटेल में जानेंगे। बेटा एक क्लोरोफिल पिगमेंट ही नहीं होता है लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए डिफरेंट तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट तो होता ही होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट भी 2 टाइप्स का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल भी होता है। इतना कह सकते हैं हम कि ये डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सबसे ज़्यादा असेंशियल और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का रोल जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट प्ले करता है। बट ये नहीं कह सकते कि सिर्फ क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स ये इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो नीट में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का कलर क्या होता है। क्लोरोफिल का कलर देखने को मिलेगा ब्लूइश ग्रीन क्लोरोफिल का। कैरोटीनॉइड का मिलेगा बेटा येलो टू येलो ऑरेंज, जैसा कि हम कैरोटीनॉइड यानी कि कैरेट में देखते हैं। कैरेट कैसी होती है? येलो टू ऑरेंज कलर की होती है, ऑरेंजिश थी। ज़ैंथोफिल देखने को मिलेगा येलो कलर का। यही कारण है कि जो लीफ है वो डिफरेंट कलर की दिखाई देती है। ग्रीन कलर तो नहीं दिखता सभी लीफ का, कोई येलोइश ग्रीन होती है, कोई लाइट येलो होती है। तो इस तरह से इन एसेसरी पिगमेंट की वजह से ही जो लीफ है वो डिफरेंट कलर शो करती है। ये तो थे बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में या लीफ के कलर में पार्टिसिपेशन करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इन डिफरेंट पिगमेंट में से ये पता करेंगे कि मेन पिगमेंट कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आज हम ये ग्राफ समझेंगे और एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा। आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला कि ये डिफरेंट पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं और लीफ में प्रेजेंट होते हैं। बेटा हायर स्टडी के लिए जब हम जाते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, पेपर क्रोमेटोग्राफी। उससे हम डिफरेंट पिगमेंट निकाल सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से कि कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल पिगमेंट का पता चला था कि ये पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसके बाद ये पता किया गया कि ये किस वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं और कितना क्या रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है बेटा कि एब्जॉर्व करना। हमें पता है कि जो सन है उसमें काफ़ी सारी रेडिएशंस जो है वो अवेलेबल होती हैं, बट जो हमारी अर्थ पर पहुंचती है वो कौन सी लाइट पहुंचती है? विजिबल रेज।
और वो विजिबल रेज 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ रखती है, पता है हमें। इससे इधर की वेवलेंथ इंफ्रारेड, इधर की वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें देखते हैं डिफरेंट तरह की रेडिएशन होती है और उसमें जो अर्थ को अवेलेबल होती है 400 से 700 नैनोमीटर, जिसे विजिबल रेज कहते हैं, और यही फोटोसिंथेसिस में काम आती है। इसीलिए इस रेडिएशन को क्या कहते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इतनी रेंज के अंदर 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज के अंदर, वेवलेंथ के अंदर हमें ये पढ़ना है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। वही क्या कहलाएगा बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मैंने इस ग्राफ में एक साइड लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और यहाँ वेवलेंथ है 400, 500, 600 और 700 विजिबल रेज की वेवलेंथ है। तो ये एक वेवलेंथ, इनमें से एक रेंज को तो एब्जॉर्ब नहीं करते होंगे, डिफरेंट तरह के पिगमेंट है तो डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब, डिफरेंट तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे ही क्या कहा जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए देखते हैं हम, क्लोरोफिल ए यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है 450 के आसपास, फिर क्लोरोफिल ए मिनिमाइज हो गया है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, और फिर सेकंड फिर मैक्सिमम पीक प्राप्त हुई है इसकी यहाँ पर 650 के आसपास। यानी कि क्लोरोफिल ए एक जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, वेवलेंथ की जो एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है मैक्सिमम, वो दिखा रहा है 450 के आसपास और एक दिखा रहा है 650 के आसपास। यानी कि क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हम देख रहे हैं ब्लूइश रीजन और रेडिश रीजन में, ब्लूइश रीजन और रेडिश रीजन में। तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रहेगा ब्लूइश एंड रेडिश रीजन में, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाएगा वेवलेंथ की। सेकेंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखते हैं हम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए देख रहे हैं हम 500 के आसपास और एक मैक्सिमम पिक देख रहे हैं हम 700 के आसपास। एक तो देख रहे हैं हम कहाँ, क्लोरोफिल बी की 500 के आसपास और एक देख रहे हैं हम 700 के आसपास, यानी कि थोड़ा सा ब्लूइश और रेडिश रीजन में, थोड़ा सा ब्लूइश और रेडिश रीजन के आसपास ही देख रहे हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये भी थोड़ा सा हट करके 550 के आसपास, एंड एक देख रहे हैं 650 के आसपास। तो ये डिफरेंट तरह की हमने क्या दिखा इस ग्राफ के अंदर, हमने देखा कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो 400 से 700 की रेंज में अपनी वेवलेंथ को, एब्जॉर्प्शन को कवर कर रही हैं, एब्जॉर्प्शन को कवर कर रही हैं। यही उनका क्या कहलाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, जो इस रेंज में आ जाता है 400 से 700 की रेंज में। नेक्स्ट होता है बेटा एक्शन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझ में आया, एक ऐसा ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में लिखेंगे हम कि ग्राफ दो शोविंग different photosynthetic pigment different photosynthetic pigment absorption of light या पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट ग्राफ क्या कहलाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन यानी कि फोटोसिंथेटिक का रेट और ऑक्सीजन की वॉल्यूशन मैक्सिमम कहाँ हुआ है, एक्शन कहाँ हुआ है। एब्जॉर्प्शन से मतलब कि वेवलेंथ
मैक्सिमम जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसने किस लाइट को एब्जॉर्व किया है। एक्शन स्पेक्ट्रा है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ देखी गई है, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ देखी गई है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी किस रेडिएशन पर देखी गई है, 400 से 700 की रेंज में, उसे क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल एक देखी गई है बेटा यहाँ पर मैक्सिमम और एक देखी गई है यहाँ पर वही 450 के आसपास और 650 के आसपास, यानी कि ये रेडिश रीजन और ये ब्लूइश रीजन। जैसा कि इंगलमैन ने कहा था, इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में कराया था, उसने प्रिज्म में से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट किया था और जो मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी देखी थी ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया छोड़ करके, वो भी रेडिश और ब्लूइश रीजन में देखी थी। तो ये पता चला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट और ऑक्सीजन की इवोल्यूशन कहाँ देखी गई है, ब्लू लाइट में और रेड रीजन में, ब्लू लाइट और रेड रीजन में। ये कहता है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रा। अब क्या किया गया बेटा, इसको और इसको दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया गया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक रेट को दिखाता है और सबसे ज्यादा एसेंशियल है। एसेंशियल तो सारे हैं बट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक रेट को कौन दिखाता है। जब इनको सुपर इम्पोज किया गया एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों को, तो कुछ इस तरह का ग्राफ शो हुआ, कुछ इस तरह का ग्राफ शो हुआ जो सुपर इम्पोज कर रहा था अच्छी तरह से। और किस पिगमेंट का कर रहा था बेटा, आपको पता है एब्जॉर्प्शन किसका दिखा था हमने, ब्लूइश और रेडिश रीजन में क्लोरोफिल ए का। किसका दिखा था, क्लोरोफिल ए का। तो जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा सुपर इम्पोज किए गए तीसरे ग्राफ के अंदर, तो ये देखा गया कि क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है ब्लूइश और रेडिश रीजन में। और वही फोटोसिंथेटिक रेट देखा था हमने कौन सी लाइट में, ब्लूइश और रेडिश रीजन में। तो ये था बेटा आपका एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा, जिससे ये कंफर्म हो गया कि पिगमेंट तो बहुत सारे हैं, डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लीफ के अंदर, बट जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और एसेंशियल है वो है क्लोरोफिल ए, और जिसका एब्जॉर्प्शन देखा गया ब्लू और रेड रीजन में, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा में देखा गया कि फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है मैक्सिमम कौन से रीजन में हो रही है, ब्लूइश और रेडिश रीजन में, यह है एक्शन स्पेक्ट्रा। और जब इनको सुपर इम्पोज किया गया तो यही देखा गया कि क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेशन करता है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंट पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।